तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है a stone is thrown vertically upward with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in downward direction, what will be the height attained? एक बॉल है, उसे थ्रो किया गया है अपवर्ड कुछ वेलोसिटी के साथ, तो जब वो जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहता है कितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी और वो हाइट अटेन, जितने हाइट पे वो गई है वो हाइट दोनों निकालनी है। ठीक है, जितनी देर में वो वहां पहुंची, वो टाइम वहां पहुंचने तक का, और किस हाइट तक गई वो हाइट हमने निकालनी है। सो फर्स्ट लाइन में हमें बताया स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, जब भी एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करता है तो नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन -10 लेंगे, बिकॉज ग्रेविटी नीचे वाली जो फ्री फॉल करती हैं चीजें उनके ऊपर लगती है, ऊपर जाने के लिए उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया होगा। टाइम निकालना है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन, हाइट यानी कि s निकालना है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक, t निकालना है। अब ऑल्स को करके एक चीज और लिखेंगे, वो क्या है, वेलोसिटी। आपको फाइनल वेलोसिटी कहीं नहीं दी, बट हिडन इंफॉर्मेशन में वेलोसिटी गिवन है। अब देखिए, जब भी किसी बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो नैनो सेकेंड्स के लिए वो वहां रुक के फिर फ्री फॉल करती है, तो वहां पे जाके उसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो v जो है फाइनल वेलोसिटी वो हम 0 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे t, जो मर्जी निकाल लो, चलो पहले s निकाल लेते हैं। फॉर्मूला यूज विल बी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो वैल्यूज फिल करने लगे हैं, बिकॉज 2as ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम वैल्यू लगाएंगे कैसे लगाएंगे, 2 के साथ a की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी विच इज -10, अलॉन्ग विद द साइन लेना है। s नहीं दिया हुआ, s को ऐसे ही लगा लेना है। v 0 दिया हुआ है तो 0 स्क्वायर माइनस u 5, जिसको न्यूमेरिकल कभी करे भी नहीं है ना, उसको भी ये न्यूमेरिकल आ जाएंगे अगर मेरे तरीके से करोगे तो। अब 2 इंटू -10 कितना आ गया, -20। साथ में ये s ऐसे लिख लोगे बिकॉज इसी की तो वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे 0 स्क्वायर कितना हो गया, 0 -5 स्क्वायर, साइन साथ में रखने हैं, 5 का स्क्वायर 25। अब 0 - 25 इज -25, यहाँ पे 20s है, नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव साइन गया तो s कितना आ गया, 20। आपको लगेगा शॉक कि इतना कम डिस्टेंस, ये ना आ रहा है मीटर में। आप क्या करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल दो सेंटीमीटर में, ताकि आपका डिस्टेंस होल नंबर में आ जाए। तो 20 से 100 कट गया 5 पे, तो 125 सेंटीमीटर, और अगर आप मीटर्स में ही रहने देते तो कहीं होगा ये आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट वैल्यू, s इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा है t का फॉर्मूला आप जानते ही हो, v माइनस u ओवर a। ठीक है, तो v की जगह आप v की वैल्यू ले लोगे 0, u की जगह ले लोगे कितनी वैल्यू थी, 5 इज -5, यहां से -10 उठा लो, नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव साइन कट गया। कटिंग नहीं करनी, कितनी बार बोला है, जब भी नीचे 10, 100, 1000 1 के साथ जीरोस हो तो सीधा डेसिमल लगाओ, सेव योर टाइम। ठीक है, 0 है, 0 के लिए एक डिजिट है, 1 के लिए डेसिमल लगेगा, सो योर आंसर विल बी 0.5 सेकेंड। तो टू आंसर हिज क्वेश्चन वी विल से कि 0.5 सेकेंड में वो 1.25 मीटर की हाइट पे पहुंच जाएगा, वो पत्थर जो है, यानी कि 125 सेंटीमीटर पे पहुंच जाएगा। कि मेजरेबल डिस्टेंस होना चाहिए। आपको पता है स्टोन कितने को हाइट तक जाएगा, 1.25 मीटर पॉसिबल आ सकता है। तो वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन के आंसर को समझ भी लिया करो कि कितना आंसर, ये नहीं है किलोमीटर्स में और बड़ा बड़ा आंसर निकाल देना। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।